श्याम किचन तड़का आप सभी अपने सभी दोस्तों मित्रों से जय निर्जला एकादशी बोलती है। आज मैं निर्जला एकादशी का वीडियो बना रही हूँ। ये लक्ष्मी नारायण बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेरे मंदिर है, भगवान सभी भगवान बैठे हैं, यहाँ लक्ष्मी नारायण बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा अब ये निर्जला एकादशी आ रही है तो मैं इसका थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। निर्जला एकादशी के महत्व और कथा के बारे में सुनाना चाहती हूँ। तो ये जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वो निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो ये 31 मई को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 10वीं से ही इसका सब कुछ नियम शुरू हो जाता है। जैसे सभी एकादशियों का शुरू होता है वैसे इसका भी शुरू हो जाता है। तो आप 10वीं से ही नियम थोड़ा सा जो रहते, सात्विक भोजन करिए और बढ़िया से सात्विक भोजन करिए और दूसरे दिन उठिए, स्नान धान करिए, शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान के पास आइए और हाथ में जल रखिए, तुलसी दल रखिए, तिल रखिए और ये संकल्प कीजिए लक्ष्मी नारायण भगवान से कि हे भगवान, आज निर्जला एकादशी का व्रत का संकल्प ले रही हूँ, मेरा पूरा करिएगा। और फिर हो गया पूजा पाठ करिए, अपने भगवान की सब दान दक्षिणा दीजिए। और क्या है कि मैं इसमें खरबूजा, आम का विशेष महत्व है, क्योंकि सीजन है आम का। आम, खरबूजा, खीरा, कलिंदा, तरबूज, माने ये सब चीज़ों का दान, शक्कर, गुड़, जितना भी आप कर सकते हैं। और किशमिश जो भगवान को बहुत प्रिय है। अब मिट्टी के घड़े में जल भर कर दे सकते हैं, दीजिए, शरबत करिए, शक्कर दीजिए, जो भी दान है। ये गर्मी का सीजन है, जेठ मास का, जितना भी करना चाहते हैं। कोई मंदिर है तो मंदिर में चले जाइए, नहीं है तो फिर जिसको ज़रूरतमंद को दान को दे दीजिए, कन्या को दे दीजिए, सब भूखे को दान कीजिए तो बहुत फल मिलता है ना। कहते हैं कि खाए हुए को खिलाओ तो उतना संतुष्ट, वो तो हमें पहले से संतुष्ट है, पर जिस भूखा है उसको दोगे तो कितना खुश होगा, कितना आत्मा उसकी तृप्त होगी। तो इसी तरह का करना चाहिए। तो ये निर्जला एकादशी का कुछ इस तरह का है। तो ये 2023 में 31 मई को ये निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 1 जून को इसका पारण का टाइम रहेगा 5:55 से 7:55 तक रहेगा। बहुत लोग, कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं 9 बजे तक है, पर हम इसी बीच में 5:55 से 7:55 के बीच में हम पारण कर लेते हैं। साधारण पारण का नियम बताया है मैंने कि जैसा कि हम हाथ में जल लीजिए, गंगा जल लीजिए, तुलसी दल लीजिए, भगवान नारायण के पास कहिए कि हे प्रभु, हमारा ये निर्जला एकादशी का व्रत पूरा हुआ है, अब हम इसका पारण कर रहे हैं प्रभु। ऐसी हर एकादशी का, पूरा वर्ष भर एकादशी का व्रत हम करने की हमको क्षमता दीजिए प्रभु। इसी तरह करिए। और निर्जला एकादशी में हो सके तो जागरण करिए, पूरे दिन भगवान ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करिए, लक्ष्मी नारायण का जाप करिए। बहुत सा है लक्ष्मी, और जितना भी पूजा पाठ हो सके तो इस दिन करना चाहिए हमको, हम सबको। और इसका कुछ कथा इस प्रकार है कि भाई सब बैठे हुए थे, पांडुपुत्र एक जगह, तो उसी समय वेद व्यास जी आए और वो भी बैठ गए, उनकी सभा में बैठ गए। तो इतने में भीम बोलते हैं कि हे वेद व्यास जी, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप मुझे ऐसा कुछ पूजा पाठ बताइए जो साधारण हो, कि हमारे सभी पाप नष्ट हो, हम भी अच्छा रहे, सब कुछ हमारा परिवार अच्छा रहे, सब कुछ रहे। तो आप ऐसा कुछ बताइए, क्योंकि मैं तो व्रत कर नहीं सकता हूँ, भूख तो मुझसे सही नहीं जाती है। तो हे प्रभु हमें बताइए ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सी पूजा पाठ है। तो फिर वेद व्यास जी बोलते हैं कि हे भीम, तुमने अच्छा किया, सबके भलाई के लिए बहुत अच्छा मुझसे प्रश्न किया है। तो सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना जाता है, तो तुम वर्ष भर एकादशी का व्रत करो। तो बोलते प्रभु हमसे तो व्रत रहा नहीं जाता है, क्योंकि हम भूख सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको ऐसा कुछ संक्षिप्त में ये शार्ट में बताइए नियम कि जो हम कर सकें। तो बोले तुम ऐसा करो कि तुम वर्ष भर की एकादशी नहीं रह सकते हो तो 2 एकादशियों को व्रत करो। क्या, निर्जला एकादशी जो जेठ मास के शुक्ल पक्ष में होती है, और और जो है तो जो कार्तिक माह में जो एकादशी आती है देवउठनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, उसका व्रत करिए। 2 एकादशी का बस करिए। तो फिर निर्जला एकादशी का आप व्रत करिए और जागरण करिए और अच्छे से करिए। और बिना जल का, जब 12 मास की एकादशी नहीं रह सकते हो तो बिना जल का ये एकादशी व्रत करो आप।
तो पूरे फल मिल जाएगा आपको, सभी पापों से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष को प्राप्ति होगी, आपके पितृता को मोक्ष मिलेगा, सब कुछ होगा आपके। तो इस तरह का भी तुम करो, तो फिर वो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं भी, और जिससे उनको सभी चीज़ें मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण भगवान कहते हैं कि एकादशी का व्रत अवश्य करो। मेरा बहुत प्रिय व्रत है। तो हम यही कहना चाहेंगे अपने दोस्तों, मित्रों से, श्रोताओं से कि आप लोग भी एकादशी का व्रत करिए। निर्जला नहीं रह सकते हैं तो शाम के समय भगवान को फल फूल चढ़ाइए, और उसी को आप प्रसाद ग्रहण कीजिए और लीजिए, और दूसरे दिन पारण करिए। और पारण के पहले आप जो है दूसरे दिन जो द्वादश के समय जो पारण होता है उसके पहले आप जो है चावल का दान जरूर निकाल दीजिए, बाद में आप पारण करिए। चावल का दान निकाल के रख दीजिए, फिर पारण करिए। यही सब नियम बताया गया है। फिर और आदमी जितना भी पूजा पाठ कर ले वो तो बहुत है, भगवान के लिए तो बहुत कम है, और नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी है। जितना भी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी शारीरिक क्षमता हो। बस यही निर्जला एकादशी के बारे में मैं बताना चाह रही थी, सुनाना चाह रही थी। तो चाहूँगी कि आप लोग भी इसका करेंगे व्रत, और अपने ग्रुपों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यदि मेरे वीडियो में सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी हमारा बनेगा हम आप लोगों को तक पहुंचाएंगे अपना जानकारी, जो भी हमें जानकारी होगी, और हम जो करेंगे वही आप लोगों को भी कह करवाएंगे। बस जय जय निर्जला एकादशी, जय निर्जला।